एक घने जंगल में मोती नाम की एक चतुर लोमड़ी रहती थी। मोती अपनी चतुराई और समझदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और जंगल के सभी जानवर उससे सलाह लेने आते थे। वह बहुत ही समझदार थी। उसकी समझदारी के किस्से जंगल के हर कोने में सुनाई देते थे। एक बार उसने एक बड़ी समस्या का हल निकाला था, जिससे सभी जानवर बहुत प्रभावित हुए थे। उसी जंगल में भोलू नाम का एक लालची भालू भी रहता था। भोलू का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा खाना। वह हमेशा खाने के लिए लालायित रहता था और खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। वह हमेशा खाने के लिए लालायित रहता था। भोलू की लालच के कारण कई बार उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। यह रोटी तो बहुत स्वादिष्ट होगी, मोती ने सोचा और उसकी आंखों में चमक आ गई। एक दिन मोती जंगल में टहल रही थी। वह ताजगी भरी हवा का आनंद ले रही थी और चारों ओर के सुंदर दृश्य देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक बड्ढे से रोटी के टुकड़े पर पड़ी। वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह रोटी उसके लिए एक बड़ा उपहार है और वह इसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। मोती रोटी लेकर अपने घर जाने लगी। वह बहुत खुश थी कि उसे खाने के लिए कुछ मिला है। तभी भोलू वहां आ गया। भोलू एक बड़ा और भूखा भालू था। उसने रोटी देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। भोलू ने सोचा कि यह रोटी उसे मिलनी चाहिए। यह रोटी मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मोती समझ गई कि भोलू लालची है। उसने सोचा कि भोलू को सबक सिखाना चाहिए। नहीं, ये रोटी मेरी है, मैंने इसे ढूंढा है, तुम इसे मुझसे नहीं ले सकते। भोलू गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि मोती को डराकर रोटी ले सकता है। उसने मोती को धमकाना शुरू कर दिया। भोलू ने कहा, अगर तुमने रोटी नहीं दी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन मोती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भोलू से कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। भोलू को समझ में आ गया कि मोती सही कह रही है। उसने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। अंत में मोती और भोलू ने रोटी को आपस में बांट लिया और अच्छे दोस्त बन गए। इतने में एक चालाक बंदर वहां आ गया। उसने भोलू और मोती को झगड़ाते देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं यह रोटी दोनों में बराबर बराबर बांट दूंगा। भोलू और मोती मान गए। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। यह तो गलत है, यह टुकड़ा छोटा है। चिंता मत करो, मैं ठीक कर देता हूँ, भोलू ने अपने दोस्त को दिलासा देते हुए कहा। कहकर उसने बड्ढे टुकड़े में से थोड़ा सा काटकर खा लिया। बंदर को लगा कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह टुकड़ा पहले से भी छोटा हो गया। भोलू और मोती ने देखा कि रोटी का टुकड़ा और भी छोटा हो गया है। चिल्लाते हुए, अरे यह तो और छोटा हो गया, भोलू ने गुस्से में कहा। बंदर ने फिर से वही किया। उसने सोचा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। इस तरह उसने सारी रोटी खुद ही खा ली। बंदर की लालच ने उसे सब कुछ खा जाने पर मजबूर कर दिया। भोलू और मोती देखते रह गए। वे दोनों बहुत निराश हुए और उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। उदास होकर, मुझे अपनी लालच पर बहुत पछतावा हो रहा है, भोलू ने दुखी होकर कहा। अगर मैंने लालच नहीं की होती तो मुझे थोड़ी रोटी तो मिल ही जाती। भोलू ने सोचा कि अगर उसने संयम रखा होता तो सबके लिए कुछ न कुछ बच जाता। भोलू ने मन ही मन ठान लिया कि अब से वह कभी भी लालच नहीं करेगा और हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच करने से हमेशा नुकसान होता है। हमें हमेशा मिल बांट कर रहना चाहिए। अगर भोलू लालच नहीं करता तो उसे थोड़ी रोटी तो मिल ही जाती, लेकिन लालच की वजह से उसे कुछ नहीं मिला।